कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में स्कूल की तरफ जा रही होती है क्योंकि आज वो काफी लेट हो गई थी। तभी उसकी नजर एक बीस्ट फोक पर जाती है। ये असल में जानवर की शक्ल वाले इंसान होते हैं। वो लड़की सोचने लगती है कि अभी मुझे ये बीस्ट फोक कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप स्कूल की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हमें स्कूल में टीचर बताते हैं कि जो बीस्ट फोक होते हैं असल में वो काफी साल पुराने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बनाए गए थे और वो सभी बीस्ट एक खास जगह पर रहते हैं जिसका नाम साइतामा होता है और ये बीस्ट लगभग इस दुनिया में 3000 के करीब होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये बीस्ट लोग अभी इंसानों की दुनिया में आने लगे हैं और इनको काफी स्पेशल परमिशन मिला है ताकि ये भी इंसानों की तरह आराम से रह सके, मतलब कि वो भी अब हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन तभी एक लड़की टीचर से पूछती है, मैंने सुना है कि बीस्ट लोग काफी अग्रेसिव होते हैं। तब टीचर उन्हें बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर केवल वो ही बीस्ट लोग आने वाले हैं जिनकी सरकार ने अच्छे तरीके से जांच की है और वो आज से ही यहाँ पर आने वाले हैं। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो देखती है कि गेट बंद हो चुका है, मतलब कि वो काफी लेट हो गई थी। जिसके बाद वो पीछे के रास्ते से जाने लगती है पर उसे वहाँ एक बंदा दिखाई देता है। वो उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम भी लेट हो गए हो? वो बंदा कहता है उसे रास्ता नहीं पता था इसलिए वो लेट हो गया था। इसके बाद वो लड़की अपना बैग दीवार के ऊपर से फेंकती है और कहती है, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है और कहती है, चलो साथ में चलते हैं। तभी वो देखती है कि वो बंदा असल में एक बीस्ट फोक होता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर तभी वो बीस्ट फोक उसका हाथ पकड़ता है और दीवार पर चढ़ जाता है और उसको धन्यवाद करता है। फिर वो दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है। इस टाइम पर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसने पहले किसी बीस्ट से बात नहीं की थी। वो सोचती थी कि ये काफी वायलेंट होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि क्या तुम लेट नहीं हो रही? तुम्हें जल्दी आना चाहिए। पर वो लड़की जंप तो करना चाह रही थी पर उसे कूदने में डर लग रहा था, इसलिए जब वो गिरने लगती है तो वो बीस्ट बंदा उसे कैच कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो लड़की तो वहाँ पे काफी शॉक रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की का नाम मारी होता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम आज फिर से लेट हो गए हो। वही मारी तो वहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बोलती है कि मैंने उससे बात की और उसने मेरी मदद भी की। फिर इसके बाद तभी टीचर क्लास के अंदर आता है और वो अपने साथ एक नए स्टूडेंट को लेकर आते हैं जो कि वही बीस्ट फोक होता है। टीचर बताते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसे एक खास मौका मिला है हमारे स्कूल में पढ़ाई करने का और ये अभी 16 साल का है, तो तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना है। वो बीस्ट उन्हें अपना नाम हिदाका सुनागो बताता है। क्लास के अंदर सब उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी टीचर उसे मारी के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है। बेचारी मारी ये सुन के थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद हिदाका अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। मारी उसे देखकर सोचती है, मैं आराम से बाहर का नजारा लेती थी और अब बीच में ये खंभे जैसा बीस्ट आ गया है। इसके बाद उनकी स्कूल खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि काफी लोग उस बीस्ट बंदे की फोटो लेने लगते हैं। सब इतने बड़े बंदे को देखकर काफी हैरान होते हैं। वही जो मारी होती है वो तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो सोच रही थी कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए और तभी वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे इसे धन्यवाद करना चाहिए। अचानक तभी हिदाका के पास एक लड़का आता है। वो बोलता है कि क्या तुम जानवरों की तरह बात कर सकते हो? ये सुनने के बाद तो मारी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि कहीं ये बंदा गुस्सा ना हो जाए। फिर वो सोचती है ये लोग इसे अब कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, आखिर ये है तो एक इंसान ही। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है और पहले वाले लड़के को एक थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है, तुम काफी बेकार इंसान हो। मेरा मतलब कि ये किस टाइप का सवाल हुआ? वैसे तेरी शक्ल भी बंदर से मिलती है, तो क्या तू भी बंदरों से बात कर सकता है? इसके बाद तभी हिदाका बोलता है कि भाई मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने आज तक कभी डॉग को नहीं देखा, लेकिन हाँ मैं उससे बात करना चाहूंगा। अगर मैं कभी उससे मिल सका तो। उसकी ये बात सुन के दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और वो लड़का कहता है, इसने तुम्हें इतना कुछ कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? तब हिदाका कहता है, नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वो लड़का सोचता है कि क्या ये बंदा मुझे इग्नोर करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। फिर वो हिदाका से अपना नाम यूकी बताता है, लेकिन हिदाका उसे फिर से इग्नोर कर देता है। वही मारी का ध्यान भी उन लोगों पर ही होता है। तभी मारी की फ्रेंड्स उसे बुलाने लगती है। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचती है कि चाहे वो कितना भी ज्यादा बड़ा हो या देखने में कितना भी ज्यादा अजीब हो, लेकिन स्टडी करते टाइम वो काफी ज्यादा फोकस लग रहा था। इसके बाद हम मारी को घर जाते हुए देखते हैं। वो सोचती है, देखा जाए तो मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल है, मतलब कि मैं स्कूल जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, स्टडी करती हूँ और वापस घर आ जाती हूँ।
या फिर कहीं घूमने के लिए जाती हूँ। लेकिन आज जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे कल उससे बात करनी चाहिए। फिर तभी उसकी नजर हिदाका के ऊपर जाती है, जिसको कुछ बंदे लोग परेशान कर रहे थे। हिदाका उनसे कहता है, सॉरी, पर क्या मैं घर जा सकता हूँ? पर वो लड़के उसे आगे नहीं जाने देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ऐसा लगता है कि हिदाका उनके ऊपर अटैक करने वाला हो और वो बंदे भी बोलने लगते हैं कि अभी तुम हम पर अटैक करने वाले हो। लेकिन हिदाका उनके साइड से बच के भागने की कोशिश करता है, मतलब कि वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी मारी उसके बीच में आ जाती है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। मारी भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसकी तरफ भागने लगती है और सोचती है कि शायद ये मेरी गलती है, मुझे उसे बचाना चाहिए। वो देखती है कि हिदाका को तैरना नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधा पानी में कूद जाती है और वो हिदाका को बचा के बाहर ले आती है। इसके बाद तभी हिदाका कहता है कि तुम आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? तब मारी कहती है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तब हिदाका कहता है, ये काफी खतरनाक था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मारी कहती है, लेकिन मेरी वजह से ही तुम नीचे गिर गए थे और मुझे लगा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब हिदाका कहता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी मुझे तैरना आता है, बल्कि तुम ही डूबते डूबते बची हो। इसके बाद तभी अचानक से मारी उसको धन्यवाद करने लगती है, मतलब कि सुबह के लिए धन्यवाद करती है, जिस पर हिदाका बेचारा अपनी पूंछ हिलाने लगता है। फिर तभी वो अपनी पूंछ को कंट्रोल करने लगता है और ये सीन सच में काफी फनी होता है। फिर वो काफी शर्माते हुए बताने लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने मुझे धन्यवाद कहा है, इसलिए मैं भी इन सब के लिए तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मारी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उन लड़कों पर गुस्सा नहीं आया? वो कहता है, हाँ मुझे गुस्सा तो आया, बट मुझे पता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे एक मॉन्स्टर की तरह समझे, इसलिए जो कुछ भी होता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर तभी अचानक से उसको काफी ज्यादा छींक आने लगती है, मतलब कि उसे जुकाम हो गया था, इसलिए मारी हिदाका को अपने घर पर लेकर आ जाती है। उसकी मम्मी उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तब हिदाका कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन मारी एक तरह से जबरदस्ती उसको यहाँ लेकर आई थी। तब उसकी मम्मी कहती है, वो नदी काफी ज्यादा गंदी थी, तो तुम्हें जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए। इसके कुछ टाइम बाद मारी भी अपनी मम्मी को धन्यवाद करने लगती है। तब उसकी मम्मी कहती है, वो एक बीस्ट है, तो क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक है? तब मारी कहती है, चलो आपको कुछ दिखाती हूँ। हम देखते हैं कि हिदाका एक पपी से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो पपी भी उसके साथ काफी मस्ती करने लग जाता है और वो सब मारी छिप के देख रही होती है और वो सोचने लगती है कि ये तो सच में हम इंसानों से भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हिदाका कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। तभी मारी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। फिर तभी हिदाका अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे मारी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे छुप जाती है। तब हिदाका बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकती हो और वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। फिर मारी सबसे पहले तो कपड़े धोने लगती है और साथ ही चुपके से वो हिदाका की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि सच में इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा कमाल की है, मतलब कि लड़की पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुकी थी। फिर वो सोचती है कि मैं सच में पागल हूँ, ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। फिर वो डिटर्जेंट उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तब हिदाका उसे वो उठा कर देता है, पर तभी गलती से दोनों का नाक आपस में टच हो जाता है, जिससे दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। मारी तो शर्माते हुए फटाक से वहाँ से भाग जाती है। मारी बाहर जाने के बाद सबसे पहले अपनी नाक को टच करने लगती है और हिदाका भी बाथरूम में नहाते टाइम अपनी नाक को टच करने लगता है और वो सोचने लगता है कि मारी की स्मेल काफी अच्छी थी और वो दोनों ही अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। फिर इसके अगले सीन में हमें हिदाका दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा था। तभी वहाँ पर दूसरे बीस्ट बंदे पूछने लगते हैं कि कहीं इंसानों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। हिदाका कहता है, नहीं सब ठीक रहा। तभी लोग उसके मजे लेने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर हिदाका उन पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मुझे अब 3 साल वहाँ पर बिताने हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी तगड़ी सिक्योरिटी होती है ताकि कोई बीस्ट बिना परमिशन बाहर ना आ जाए। इसके बाद हिदाका हमें स्पोर्ट्स क्लास
क्लास में दिखाया जाता है और वो सच में काफी तगड़ा खेल रहा था। सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा हैरान थे और उसकी टीम के प्लेयर तो भाई काफी ज्यादा खुश थे। वो उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं। वहीं मारी भी सोच रही थी कि सच में मुझे उसको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो अगेन उसके एब्स की तरफ देखती है और काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी मारी की दोस्त बोलती है कि तुम तब से उस बीस्ट पर्सन की तरफ देख रही हो, क्या तुम्हें वो पसंद आ गया है? मारी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें कुछ बंदे वहाँ पर बात करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अनफेयर है। उनके टीम में एक जानवर है और जानवर से आखिरकार हम कैसे भिड़ सकते हैं? मतलब कि वो हिदाका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर हम मारी को देखते हैं, वो हिदाका से उसके गेम की तारीफ करने लगती है। तब हिदाका उसे बताता है कि वो स्पोर्ट्स में एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा है। जब वो बात कर रहा था उस टाइम पर मारी सोच रही थी कि सच में ये बात करता है तो कितना ज्यादा क्यूट लगता है और वो सोचती है कि मुझे ना इससे और भी काफी ज्यादा बात करनी है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चीजें मारी के ऊपर गिरने वाली होती है। तब हमें पता लगता है कि कुछ लड़कों ने ये जानबूझ के किया था ताकि वो हिदाका को परेशान कर सके और वो उन्हें वहाँ पर बंद कर देते हैं। अंदर हम देखते हैं कि हिदाका ने मारी को बचा लिया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तब मारी बोलती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। फिर हम हिदाका का हाथ देखते हैं जहाँ पर थोड़ी चोट लग जाती है। हिदाका फिर गेट खोलने की कोशिश करता है पर वो खुल नहीं पाता है। तब वो मारी से माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से वो भी यहाँ पर फंस गई है। मारी कहती है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो उसके हाथ पर पट्टी भी बांध देती है। फिर वो कहती है तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तब हिदाका उसे बताता है कि जब मैं नर्वस होता हूँ तो ऐसा हो जाता है। फिर वो कहता है ये पट्टी थोड़ी ढीली है तो क्या मैं इसे थोड़ा टाइट कर दूं? फिर वो उसे थोड़ा टाइट कर लेता है और उसे बताता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हम अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। पर जब कंडीशन थोड़ी सीरियस होती है तभी हमें हॉस्पिटल आने दिया जाता है। इसलिए मैं स्कूल आना चाहता हूँ ताकि मैं एक डॉक्टर बन सकूँ। मैं अपने गाँव में एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने लोगों का इलाज कर सकूँ। इसलिए जब मुझे तुम्हारे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हो गया था। बट मुझे नहीं लगता कि इंसान मुझे आसानी से यहाँ रहने देंगे। मैं हमेशा शांत रहने की कोशिश करता हूँ बट फिर भी लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। उसकी ये सब बात सुनकर मारी थोड़ी भावुक हो जाती है और सोचती है सच बताओ तो मैंने हिदाका की मन की बात सुनी और मैं चाहती हूँ कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। फिर मारी कहती है तुम्हें हमेशा परेशान नहीं रहना चाहिए, मतलब कि इससे तुम काफी ज्यादा थक सकते हो और इससे तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर भी असर होगा। फिर वो बोलती है कि क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब हिदाका कहता है आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तब मारी उसे बताती है कि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए। तभी मारी को रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी हिदाका सही टाइम पर उसको बचा लेता है। फिर हिदाका कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? हिदाका इस टाइम पर ना काफी ज्यादा खुश होता है और ब्लश करने लगता है। अभी उन दोनों के बीच का माहौल काफी ज्यादा अच्छा होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हिदाका को कुछ होने लगता है, मतलब कि मारी के अंदर से उसे कुछ अलग सा स्मेल आने लगता है जिससे वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और थोड़ा अग्रेसिव होने लगता है। फिर वो मारी के गर्दन को चाटने लगता है जिससे मारी वहाँ पे काफी डर जाती है और सोचने लगती है आखिर इसे क्या हो गया है, कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। तभी अचानक से हिदाका उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसको बाइट करने ही वाला था। तभी वहाँ पे यूकी आ जाता है और वो उन दोनों को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनने के बाद हिदाका भी अपने कंट्रोल में आ जाता है और वो मारी से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। इस टाइम पे वो अपने हाथ को बाइट करने लगता है ताकि वो अपने आप पे कंट्रोल रख सके। वहीं मारी उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है ताकि वो उसको थोड़ा शांत करा सके, लेकिन हिदाका उसको दूर रहने के लिए बोलता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी डरा दिया। इसके बाद तभी यूकी भी दरवाजा खोल देता है जहाँ पर हिदाका उसे धन्यवाद बोल के वहाँ से चला जाता है। यूकी को तो कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं मारी सोचने लगती है कि सच में मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। जब वो मेरे ऊपर आया था मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके शरीर की गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वैसे मुझे इससे कुछ बुरा तो नहीं लगा और ना ही नफरत करने का मन करता है। इसके बाद हमें हिदाका दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि मारी की खुशबू सच में काफी स्ट्रॉन्ग थी,
जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। सच में मैं काफी बेकार हूँ, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरी फिक्र कर रही थी, बट असल में तो तुम ज्यादा हर्ट हुई हो। उसे मारी के लिए काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद हमें मारी दिखाई जाती है जो कि यूकी के साथ जा रही थी। तभी यूकी बोलता है, हिदाका ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? ये सुन के मारी काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर यूकी कहता है, मुझे पता है वो बुरा नहीं है, बट फिर भी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मारी बताती है कि मेरा हार्ट बीट उस टाइम पे काफी ज्यादा फास्ट हो गया था। फिर वो अपने मन में कहती है, जैसा उसने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब उसकी साइड ले पाऊंगी। फिलहाल तो मैं बस अपनी फीलिंग्स के बारे में ही सोच सकती हूँ। फिर वो यूकी से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बीस्ट लड़का किसी का दिल चुरा ले? मेरा मतलब ये कुछ अजीब तो नहीं है ना? तब यूकी कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अजीब बात है, बल्कि ये तो काफी खुशी की बात है। इसके बाद मारी कहती है, मुझे अब अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, मतलब कि कहीं मुझे भी उस बीस्ट से प्यार ना हो जाए। इसके बाद तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि हिदाका की किताबों को वहाँ पर रखे हुए थे। एक लड़का बोलता है, ये तो एकदम कचरा है, चलो हम इन्हें फेंक देते हैं। उस चीज को वो दोनों नोटिस कर लेते हैं और मारी कुछ कर पाती उससे पहले यूकी वहाँ पे चला जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी एक लड़का कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो? तब यूकी कहता है, ये सारी किताबें तो हिदाका की है और मुझे लगता है कि तुम्हें वो वापस कर देना चाहिए और उससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। जिस पर वो लड़का कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि उस बीस्ट की वजह से स्कूल में अभी पावर्स का हिसाब किताब थोड़ा बिगड़ गया है, और वैसे भी वो देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यूकी को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तब यूकी कहता है, सच बताओ तो वो बीस्ट लड़का जिसने अपनी लाइफ काफी डिफरेंट तरीके से जिया हो, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। वैसे मुझे तो ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। मारी भी मन में सोचती है, यूकी भी बिल्कुल मेरे जैसा ही महसूस करता है, मतलब कि मुझे भी उसके साथ नॉर्मल रहना अच्छा लगता है। तभी वो लड़का कहता है, तुम इस तरह से एक्टिंग करते रहे तो वो एक दिन तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे लगता है कि वो हम इंसानों को नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए हमें उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद वो लड़का हिदाका की किताब को दूर फेंकने लगता है, लेकिन मारी जैसे तैसे करके उस किताब को पकड़ लेती है। सब लोग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का दूसरी बुक मारी की तरफ फेंक कर मारता है ताकि वो नीचे गिर जाए। लेकिन सही टाइम पे हिदाका आ जाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तब मारी कहती है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद तभी वो लड़का कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? हिदाका कहता है, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा कि तुम उस लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़का कहता है, सच बताओ तो हम यहाँ तेरी ही बात कर रहे थे। इसके बाद तभी हिदाका उसकी तरफ काफी खतरनाक तरीके से देखने लगता है और कहता है, तुम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हम बीस्ट पर इल्जाम क्यों लगाना चाहते हो? उसकी ये बात सुन के वहाँ पर थोड़ा सन्नाटा छा जाता है। फिर वो लड़का कहता है, मैं अभी थोड़ा बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शायद से वो उसकी बात से थोड़ा डर गया था। तभी अचानक यूकी हिदाका के गले पड़ जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम अभी थोड़ा गुस्सा हो गए थे ना? उसकी ये अजीब बर्ताव देखकर हिदाका चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे भी मैं दूसरी किताब खरीद लेता, तुम्हें उनसे उलझने की क्या जरूरत थी? और प्लीज तुम लोग मेरी साइड मत लिया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। तभी मारी उसकी किताब देते हुए कहती है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी कीमती है, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं उनकी हिफाजत कर पाई। उसकी ये बात सुन के हिदाका थोड़ा शर्माने लगता है। तब यूकी भी कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज से हम दोस्त हैं और हम अपनी स्कूल लाइफ को काफी एंजॉय करेंगे। उसकी ये बात सुन के हिदाका भी काफी खुश हो जाता है और उसकी खुशी आप देख ही सकते हैं। तभी यूकी उसके बालों को टच करके कहता है, तुम तो भाई काफी सॉफ्ट हो, पर देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मारी बेचारी उसे टच करते देख थोड़ी जेलस होने लगती है, क्योंकि वो भी ऐसा करना चाहती थी। तभी हिदाका दोनों का धन्यवाद करते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करते हो। तब मारी कहती है, मुझे लगता है बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। तभी यूकी कहता है, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, हम स्कूल में सभी को बताएंगे कि हिदाका बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि वो तो काफी क्यूट है। मारी भी इसके लिए राजी हो जाती है, बट हिदाका कहता है, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब वो दोनों काफी प्यारे तरीके से उसकी तरफ देखने लगते हैं। सच में काफी क्यूट सीन होता है। इसके बाद हिदाका भी उनकी बात मान जाता है, जिससे दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यूकी कहता है, ठीक है तो फिर हमें थोड़ा प्लान बना
लेना चाहिए। पर तभी हिदाका कहता है वो सब तो ठीक है, बट हमारे साथ मारी शामिल नहीं हो सकती है, और इसकी वजह तो आप लोग जानते ही हो। वो नहीं चाहता था कि फिर से वो मारी को डरा दे। मारी भी सोचती है आखिर वो मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे सकता। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे थे। तभी यूकी मारी की तरफ एक पर्ची फेंकता है जिसमें लिखा था कि मारी उसे क्लास के बाद मिले। जिसके बाद मारी फिर से कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है फाइनली वो अब स्कूल में थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, बट इस टाइम पर मैं उसका साथ भी नहीं दे सकती। क्या अब हमारे बीच में एक दीवार बन गई है। फिर इसके बाद वो सभी यूकी के घर पर आ जाते हैं जहाँ यूकी कहता है जैसा कि हम तीनों ने डिसाइड किया था हम साथ मिलके ये काम करेंगे। वही कुछ बच्चे उन्हें देख रहे थे। वो कहते हैं हमें ना इस बीस्ट से थोड़ा बच के रहना चाहिए। तभी हिदाका उनकी तरफ देखता है जिससे वो थोड़े डर जाते हैं। तब यूकी उन्हें बाहर भेज देता है। इसके बाद यूकी हिदाका से पूछता है आखिरकार तुम मारी के पास क्यों नहीं जाना चाहते। तब हिदाका उन्हें एक खास तरह के चंद्र ग्रहण के बारे में बताने लगता है जिस टाइम पे बीस्ट लोगों के मीटिंग का टाइम होता है और वो मार्च और अप्रैल के बीच में स्टार्ट होता है। इसी वजह से मैंने भी स्कूल मई महीने में स्टार्ट किया है। फिर वो कहता है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जिसमें काफी तेज धड़कन हो जाती है और शरीर ठंडा होने लगता है। वैसे सरकार इसकी एक दवा भी देती है, बट फिर भी हमें ये सब कुछ पूरी लाइफ तक झेलना पड़ेगा। यूकी कहता है इसका मतलब तुम अपने पूरे कंट्रोल में नहीं रहते हो और तुम किसी पर अटैक भी कर सकते हो। हिदाका कहता है हाँ ऐसा ही है, पर मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है जब से मैंने जन्म लिया है। असल में उसका जन्म एक इंसान और बीस्ट के मिलने से हुआ था। तब यूकी कहता है मैंने सुना था कि ह्यूमन और बीस्ट का मीटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। वो और कुछ कहता तभी हिदाका उसे चुप कर देता है। तब मारी भी सोचती है तो इसका मतलब एक इंसान और बीस्ट के प्यार करने से हिदाका पैदा हुआ है। सच में ये काफी अमेजिंग है। तब यूकी कहता है वैसे अगर तुम वो सब कंट्रोल कर सकते हो तो फिर मारी को दूर रहने के लिए क्यों बोल रहे थे। तब हिदाका उसे बताता है आज मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और मैं ऐसा दोबारा नहीं करना चाहता। वैसे तो चंद्रमा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मारी की स्मेल ने मुझे बेकाबू कर दिया था और अभी मैं इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मतलब कि स्मेल को। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को मेरी कमजोरी की वजह से कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दूर रहने के लिए कहा था। मारी ये सुन के सोचती है मुझे खुशी है कि वो मुझे अपना दोस्त मानता है, बट मेरी वजह से उसे बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई दिक्कत हो। तभी यूकी बाहर जाकर दोनों को अंदर बंद कर देता है और कहता है मेरे छोटे भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसलिए ये गेट अब खुल नहीं रहा। ये सुन के दोनों काफी घबरा जाते हैं। तब हिदाका गेट खोलने की काफी कोशिश करता है, बट तभी मारी उसे मना कर देती है और कहती है तुम्हें ऐसे ही सब नहीं छोड़ना चाहिए, और वैसे एक बार से कैसे पता लगेगा कि ये खतरनाक है या नहीं, इसलिए हमें एक बार थोड़ा करीब आना चाहिए ताकि हम तुम्हारी लिमिट को चेक कर सके। इसके बाद तुम डिसाइड करना कि मैं नजदीक रहूं कि नहीं। बाहर यूकी सोचता है मुझे पता है कि मारी उसे पसंद करती है, उसने मुझे पहले बताया भी था, इसलिए अब मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। तभी अचानक हिदाका मारी को पकड़ लेता है और कहता है अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और तुम्हें कुछ नुकसान हो गया तो तुम मुझसे डरने लगोगी। तब मारी कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर भी ये करना चाहती हूँ। इसके बाद हिदाका यूकी से कहता है अगर मैं वायलेंट होने लगूं तो तुम मुझे रोक लेना। फिर इसके बाद वो मारी से हाथ मिलाने का ट्राई करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर इसके बाद वो मारी के सर पे हाथ रखता है। हिदाका अपने आप को काफी कंट्रोल करता है। मारी सोचने लगती है अभी मेरा दिल काफी तेज धड़क रहा है। तभी वो कहती है क्या मैं भी तुम्हें टच कर सकती हूँ। मारी भी उसे टच करने लगती है। वो कहती है क्या अभी तुम ठीक हो। हिदाका कहता है हाँ अभी तक मैं एकदम ठीक हूँ। तब मारी सोचती है आखिर कौन सी चीज से ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मुझे ये पता करना होगा। तभी हिदाका उसके थोड़ा और करीब आने लगता है और मारी को गले लगा लेता है। अचानक से मारी उसे आई लव यू बोल देती है, जिससे अचानक से हिदाका अपना कंट्रोल खो देता है और फिर से मारी के ऊपर चढ़ जाता है। उसकी आवाज सुन के यूकी अंदर जाने की कोशिश करता है, बट उसके भाई डर के मारे उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। हम देखते हैं कि हिदाका मारी के पैर पर बाइट करने लगता है। तब मारी सोचती है आखिर किस वजह से इसने अपना कंट्रोल खोया। तभी उसे रियलाइज होता है कि जब उसने अपनी फीलिंग्स उसे बताई तभी ऐसा हुआ है। वही हिदाका तो फुल मूड में आ जाता है और कहता है मुझे अब हर हाल में तुम चाहिए। वो उसके पीछे चढ़ जाता है और उसे चाटने लग जाता है। सीन काफी गंभीर हो जाता है। तभी अचानक मारी उसे दूर हटा देती है और कहती है तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। तभी अचानक से यूकी भी
भी अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि हिदाका साइड में चुपचाप बैठा होता है। तब यूकी इतना लेट आने के लिए हिदाका से माफी मांगने लगता है। फिर वो मारी से कहता है, क्या तुम ठीक हो? मारी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं हिदाका के साथ नॉर्मली साथ रहूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तब हिदाका कहता है, मैं फिर से मारी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट अभी मुझे कुछ उम्मीद है कि मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुन के यूकी काफी खुश हो जाता है। हिदाका कहता है, मैंने अभी तो कहा कि मैं कोई खतरा नहीं ले सकता, तुम्हें क्या कुछ समझ में नहीं आता है? मारी उन्हें देखकर थोड़ी स्माइल करती है। इसके बाद हम मारी को देखते हैं जो कि नहाते हुए हिदाका के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे हिदाका अपना कंट्रोल ना खो सके। मुझे लगता है उसे मेरी खुशबू की वजह से प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और फिर कहती है, मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो हिदाका फिर से बेकाबू हो सकता है। इसके बाद वो नहाकर बाहर आती है। उसके पापा बता रहे होते हैं कि आजकल 20 लोग हमारे ऑफिस में काम करने लगे हैं। फिर उसकी मम्मी कहती है, हाँ अब ये आम हो गया है और उनसे बात करना भी काफी आसान है। तब उसके पापा पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तब उसकी मम्मी वो पुरानी वाली बात उनको बताने लगती है। वहीं मारी अपने कमरे में आ जाती है और अपने डॉगी के साथ खेलने लगती है। वो सोचती है 20 लोग इंसानों से पूरी तरह अलग है और वो बस हमारे साथ इमोशनल रूप से ही कनेक्ट रह सकते हैं। वैसे तो उनमें इंसानों जैसे इमोशन होते हैं, बट वो जन्म से ही बीस्ट जैसे दिखते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। तो क्या किसी इंसान का बीस्ट से प्यार करना सही रहेगा या फिर नहीं? लोग इसे अजीब तो नहीं समझेंगे। तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो देखती है कि यूकी ने ग्रुप मैसेज किया है जिसमें वो एक साथ लंच करने की बोल रहा है। जिसके बाद मारी भी हाँ कर देती है। फिर वो सोचती है, क्या मैं हिदाका को पर्सनली मैसेज कर सकती हूँ, मतलब कि गुड नाइट बोल दूं तो कहीं ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद हम हिदाका को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तभी मारी उसके पास फाइनली गुड नाइट वाला मैसेज कर देती है, जिसे देखकर हिदाका थोड़ा ब्लश करने लगता है और सोचता है, अभी हमें मिले हुए बस 2 ही दिन हुए हैं, फिर भी वो मुझे काफी क्यूट लगती है और वो मेरे बेकाबू होने का सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। सच में वो काफी ज्यादा प्यारी है, पर आखिर वो है तो एक इंसान ही, इसलिए मुझे शायद उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां मारी की दोस्त मारी को साथ में लंच के लिए पूछती है, बट मारी का पहले से ही प्लान होने की वजह से वो उसे मना कर देती है। फिर वो उनको भी साथ में लंच के लिए इनवाइट करती है, बट मारी की दोस्त रित्सुकी कहती है, नहीं हमें एक बीस्ट को लंच करते हुए नहीं देखना। फिर वो मारी को कुछ खाने के लिए देती है, तुम आराम से मजे करो, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम थोड़े से क्यूरियस है कि कहीं तुम उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। तभी मारी शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब उसकी दोस्त कहती है, आजकल मारी कुछ अजीब बिहेव करने लगी है, मुझे तो इसकी चिंता होती है। इसके बाद हम तीनों को देखते हैं जहाँ यूकी अपना प्लान बताने लगता है, जिसमें वो हिदाका को एक गाड़ी में बैठा कर स्कूल लाने की बात कहता है, जो काफी फनी लगता है। हिदाका इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद हिदाका अपना खाना खाने लगता है। मारी उसे देखकर सोचती है, इसका मुंह इतना बड़ा है फिर भी ये कितनी सफाई से खाना खा रहा है। तभी हिदाका उसे नोटिस कर लेता है और पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तब मारी थोड़ी घबराते हुए कहती है, तुम अपना खाना काफी एंजॉय कर रहे थे, जिसे देखने में मुझे काफी मजा आ रहा था। फिर हिदाका उसे एक बाइट लेने के लिए बोलता है। तभी अचानक से यूकी कहता है, अरे यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मैथ्स का प्रॉब्लम तो बहुत टफ है। हिदाका उससे पूछता है, तुम लंच टाइम में भी पढ़ रहे हो? तब यूकी कहता है, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मैं स्पोर्ट्स टीम से बाहर हो जाऊंगा। तब हिदाका उसे पढ़ाई में हेल्प करने लगता है। दोनों ये देखकर शॉक में होते हैं कि हिदाका तो काफी स्मार्ट बंदा है। इसके कुछ दिन बाद उनका एग्जाम का दिन आ जाता है, जिसमें हिदाका ने टॉप किया होता है और यूकी भी फेल होते होते बच जाता है। फिर मारी अपनी दोस्त अयानो के पास जाती है, जो कि क्लास की सेकंड टॉपर होती है। मारी कुछ बोलती उससे पहले ही अयानो मारी को रोक देती है और कहती है, उस बीस्ट लड़के को यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रित्सुकी भी रिजल्ट देखती है और फिर तेजी से कहीं पर भागने लगती है। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अयानो बचपन से ही टॉपर होती है। अयानो अपनी मम्मी को उसकी लिखी हुई एक बुक दिखाने लगती है, बट उसकी मम्मी उस पर ध्यान नहीं देती है। फिर तभी रित्सुकी उससे कहती है, मैं तुम्हारी बुक पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद से ही दोनों दोस्त बन जाती है। इसलिए रित्सुकी अयानो के लिए थोड़ी परेशान होने लगती है। इसके बाद हम तीनों को देखते हैं जहाँ मारी और यूकी कहते हैं, तुम तो काफी स्मार्ट हो और क्या तुमने अपना रिजल्ट चेक किया है? तब हिदाका कहता है, नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद मारी उसे
उसे रिजल्ट दिखाने के लिए नीचे लेकर आती है और कहती है, देखो तुमने क्लास में टॉप किया है। हिदाका ये देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। तभी मारी की दोस्त उनके पास आती है और कहती है, क्या तुमने अयानो को कहीं देखा है? मारी कहती है, मैंने उसे रिजल्ट देखते हुए देखा था, वो थोड़ा अजीब बिहेव भी कर रही थी, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। तब रित्सुकी हिदाका से कहने लगती है, तुम्हारी वजह से ही ये हुआ है, इसलिए अब तुम ही उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे। वो हिदाका को अयानो के फोन के स्मेल से ढूंढने के लिए बोलती है। तब हिदाका कहता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, बट मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तब रित्सुकी कहती है, तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, इसलिए अयानो काफी दुखी हो गई है, इसलिए ये तुम्हारी ही गलती है। फिर वो कहती है, अयानो बचपन से ही एक राइटर बनना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया है। उसके पेरेंट्स ने कहा है कि अगर वो टॉप करती है तो वो अपना राइटिंग का काम कर सकती है, बट अब तुम्हारी वजह से वो अपना पसंदीदा काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। मारी कहती है, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर हिदाका उससे फोन मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद वो फोन को स्मेल करता है और फिर सब लोग छत पर आ जाते हैं, जहाँ अयानो को देखकर रित्सुकी उसकी तरफ भाग कर जाती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम छत से कूदकर मरने की सोच रही हो। अयानो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ अपनी बुक फेंकने के लिए आई थी और मैं अब से राइटिंग छोड़ रही हूँ। तब रित्सुकी कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उसे अभी तक आधा ही पढ़ा था, तुम तो उसे लिखने के लिए पागल थी, फिर तुम अब गिव अप क्यों कर रही हो? मारी बुक को देखकर कहती है, अगर हम कोशिश करें तो हम उसे वहाँ से उठा सकते हैं। तब हिदाका कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। तब मारी कहती है, अयानो इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी इस बुक को लिख रही थी, इसलिए अब तो मैं भी इसे पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद हिदाका वहाँ से नीचे कूद जाता है और उस बुक को वापस ले आता है। सब लोग ये देखकर थोड़े शॉक हो जाते हैं। तब हिदाका कहता है, मैं भी इस बुक को पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं। अयानो कहती है, तुम इसे बिना परमिशन के नहीं पढ़ सकते हो। तब रित्सुकी कहती है, तुमने तो इसे फेंक दिया था, इसलिए अब ये हमारी है। जिसके बाद वो सभी बुक को पढ़ने लगते हैं, जो कि एक मिस्ट्री नॉवल होती है। उन लोगों को बुक पढ़ते देख अयानो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। वो कहती है, असल में मैं रिजल्ट देखकर थोड़ी पागल हो गई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब मुझे अपने ड्रीम पूरे नहीं करने देंगे और वैसे भी मैं एक बीस्ट को टक्कर तो नहीं दे सकती, इसलिए तब मैंने वो सब बोल दिया था। तब हिदाका कहता है, तुम्हें उन सब की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें बस ये देखना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं। उसकी ये बात सुन के मारी सोचती है, इसका मतलब मैं भी हिदाका की हेल्प कर रही हूँ। तभी रित्सुकी कहती है, मुझे तुम्हारी स्टोरी काफी पसंद है, इसलिए तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखनी चाहिए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने के लिए भी कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो उन दोनों को आज के लिए धन्यवाद करती है। तब मारी कहती है, मैंने कहा था ना ये काफी अच्छा है। तब रित्सुकी भी कहती है, हाँ यार सच में ये काफी अमेजिंग है, इसने आज हमारी काफी हेल्प की है। जिसके बाद वो मारी के थोड़े मजे लेने लगती है। वो कहती है, तुम्हें इसे डेट के लिए पूछना चाहिए। फिर अगले सीन में हम यूकी और मारी को देखते हैं। मारी उसे आज के बारे में सब बता देती है और कहती है, मुझे लगता है उन दोनों को भी अब हिदाका अच्छा लगने लगा है। तब यूकी कहता है, तुमने ये सब मेरे बिना ही कर लिया। उसे इस बात का थोड़ा बुरा लगता है। तब मारी कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, तुमने ही ऐसा करने का आइडिया दिया था। ये सुनकर यूकी मारी का सिर सहलाने लगता है, जिससे मारी थोड़ी शर्माने लगती है। तभी वो कहता है, सॉरी मैं अक्सर अपने छोटे भाई को ऐसे ही करता हूँ जब मैं उसे शाबाशी देता हूँ। मारी ये सुन के हंसने लगती है। यूकी मारी को कुछ कहने की कोशिश करता है, बट वो रुक जाता है। इसके बाद यूकी उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। मारी सोचती है, आखिर उसको मुझसे क्या कहना था, वो पहले भी कुछ कहना चाह रहा था, पता नहीं वो क्या कहना चाहता है। असल में यूकी को उससे ये पूछना था कि क्या वो हिदाका को पसंद करती है। इसके बाद हम मारी को देखते हैं, साथ में हिदाका भी होता है। हिदाका उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो चलो साथ में घर चलते हैं। आगे जाते हुए वो बताता है कि उसने अपना चेकअप करवाया है और उसे पता चला कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो बेकाबू होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था। फिर वो कहता है, वैसे तो मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा ताकि मैं तुम्हारी स्मेल से फिर बेकाबू ना हो जाऊं। तब मारी उससे कहती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। तब हिदाका कहता है, मैंने नोटिस किया है कि जब मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ तभी मैं बेकाबू होता हूँ और मैं खुश हूँ कि वो इंसान तुम हो, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ
परेशानी नहीं होगी। तब मारी सोचने लगती है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। फिर तभी बारिश भी होने लगती है। मौसम एकदम रोमांटिक हो जाता है। हिदाका मारी को बारिश से बचाने लगता है। तब मारी थोड़ी साइड होकर कहती है, तुम भी तो भीग रहे हो तो कोई बात नहीं। पर हिदाका उसे अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे इससे काफी खुशी होगी। सभी लोग उनको ही देख रहे थे और कहने लगते हैं, वो लड़की ठीक तो होगी, कहीं वो बीस्ट उसे परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन तभी मारी हिदाका का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उनका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इसके बाद दोनों आगे जाने लगते हैं। मारी सोचती है, मैं आज काफी खुश हूँ और साथ ही मुझे इस रिश्ते को थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए। तभी मारी को वो डेट वाली बात याद आती है, इसलिए वो शर्माते हुए कहती है, हिदाका क्या हम कहीं घूमने के लिए चल सकते हैं? तब हिदाका भी कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम तीनों साथ में चलेंगे। तीनों का सुनकर बेचारी मारी का प्लान वही चौपट हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो लोग यूकी से इस बारे में पूछते हैं। तब यूकी मारी की फीलिंग्स को समझ जाता है, मतलब कि मारी को हिदाका के साथ अकेले जाना था। इस वजह से यूकी उनके साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है, मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तुम साथ में एंजॉय करना। हिदाका कहता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है? तब यूकी कहता है, मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं मैच अच्छे से खेल पाऊँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तब हिदाका कहता है, क्या मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में कुछ हेल्प करूँ? यूकी भी इसके लिए मान जाता है। वो मारी से भी कहता है, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद तीनों प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं, जहाँ हिदाका यूकी की हेल्प करने लगता है। मारी उनको देखकर सोचने लगती है, वैसे तो मुझे हिदाका के साथ अकेले डेट पर जाना था, बट जब हिदाका ने कहा कि हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे, उससे मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वहीं हम देखते हैं कि यूकी प्रैक्टिस करते हुए काफी एक्साइटेड हो रहा था। फिर इसके बाद मारी यूकी से कहती है, यूकी मैं सच में चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ घूमने के लिए चलो, हम तुम्हारा मैच खत्म होने के बाद चलेंगे। ये सुन के यूकी भी चलने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि 20 लोग यहाँ पर खेलने के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर खेलने नहीं दे सकते। तब यूकी कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, बट अभी लंच टाइम है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आ गया। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद वो लड़के यूकी का मजाक बनाने लगते हैं कि तुम्हें तो अच्छे से खेलना भी नहीं आता, बाकी सब लोग भी ये देख रहे होते हैं। तभी यूकी अचानक से बॉल फेंक कर मारता है और कहता है, मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं मैच अच्छे से खेल पाऊँ, इसलिए अगर हिदाका मेरी मदद नहीं कर सकता तो तुम दोनों मेरी मदद करो प्रैक्टिस करने में। तभी वहाँ यानागी नाम का लड़का आ जाता है। वो कहता है, मुझे इस बीस्ट के साथ एक गेम खेलना है। ये लड़का 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है। वो उन्हें मैच के लिए चैलेंज कर देता है। सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी हिदाका से आज के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे वहाँ पर इतना नहीं बोलना चाहिए था। तब हिदाका कहता है, कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तब मारी भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है यूकी हमें पक्का जिता देगा। जिसके बाद तीनों एक साथ हाथ मिलाते हैं। इसके बाद फाइनली उनका मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ हिदाका और मारी काफी अच्छे से खेल रहे होते हैं। सब लोग उन्हें देखकर थोड़े शॉक होने लगते हैं, खासकर मारी को देखकर। यूकी भी सोचने लगता है, सच में मारी और हिदाका काफी अच्छे से खेल रहे हैं, इससे सब लोग समझ जाएंगे कि हिदाका और मारी कितने ऑसम है। इसके बाद फाइनली मैच खत्म हो जाता है। सब लोग काफी थक जाते हैं। यानागी यूकी से कहता है, तुमने आज काफी अच्छा खेला। वो उसकी तारीफ करता है, जिससे यूकी थोड़ा शर्माने लगता है। इसके बाद वापस जाते हुए सब लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, तुमने आज काफी अच्छा खेला, जबकि तुम मैच हार गए। वो लोग यूकी के मजे लेने लगते हैं। इसके बाद यूकी कहता है, आज तुम दोनों को इतनी मेहनत करते देख मुझे काफी खुशी हुई। मुझे लगता है इससे बाकी लोग अब अपनी राय थोड़ी बदल लेंगे। मारी भी यूकी की तारीफ करने लगती है कि आज उसने काफी गजब का शॉट मारा था। उसकी ये बात सुन के यूकी काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और फिर कहता है, मारी बस इतनी तारीफ काफी है, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। फिर वो कहता है, मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारी कहती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? मैं तो बस उसे खुश करने के लिए सब बोल रही थी। तब हिदाका कहता है, मुझे लगता है वो तुम्हारी बात से थोड़ा एम्बेरस हो गया था। जिसके बाद हिदाका मारी के पैर की चोट के बारे में पूछने लगता है। तब मारी कहती है, मैं बस अभी डॉक्टर के पास जाने ही वाली हूँ। तब हिदाका उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, पर तुम अपनी खुशबू को कंट्रोल करने की कोशिश करना। तब मारी मन में सोचती है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे पकड़ रखा है उससे मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है, तो मेरे लिए ये कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि हिदाका अपना कंट्रोल
होने लगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर मारी उसे रोक लेती है और उसे एक जगह पर ले आती है। तब हिदाका उससे कहता है, मेरे लिए अब कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, तो तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तब मारी कहती है, असल में मैं खुद ये चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। जिसके बाद हिदाका अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मारी को अचानक से किस करने लगता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा बेकाबू होने लगता है, जिसे देखकर मुझे तो काफी अजीब लग रहा है। मतलब अब क्या ही बताओ, ये सीरीज कुछ ज्यादा ही अजीब है। तभी अचानक से हिदाका अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मारी सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करूंगी और अब मेरी सेल्फिश के चक्कर में बेचारा हिदाका फिर से बेकाबू हो गया। इसके बाद वो कहती है, पर मेरे लिए अब फीलिंग्स कंट्रोल करना काफी मुश्किल है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर अगले सीन में हम हिदाका को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, पर जब भी मारी मेरे करीब आती है वो मुझे काफी क्यूट लगती है, जिससे मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ और आज तो मैंने उसे किस भी कर दिया। जिसके बाद वो ब्लश करने लगता है। वही यूकी भी देखता है कि मारी अभी तक नहीं आई है। वो सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर वो पहले की बात सोचकर थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है, आखिर वो मुझे देखकर ऐसे स्माइल क्यों कर रही थी, हम तो बस दोस्त ही है। वैसे मारी जब भी स्माइल करती है तो वो दिल से मुस्कुराती है, जिससे वो काफी क्यूट लगती है। इस तरह से तो मैं भी उससे प्यार करने लग जाऊंगा। फिर इसके बाद मारी भी आ जाती है। उसकी दोस्त पूछती है, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? तब मारी बताती है कि नर्स ने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। उसकी दोस्त उसे नोट्स देने लगती है। इसके बाद मारी के पास यूकी आता है और कहता है, मारी तुम ठीक तो हो ना? मारी कहती है, हाँ मुझे बस थोड़ी पैर में मोच आई थी, अब मैं ठीक हूँ। तब यूकी कहता है, मारी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मारी इसके लिए उसे शुक्रिया करने लगती है। इसके बाद मारी अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। इस टाइम पर दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। फिर रात का सीन आता है। सब लोग घूमने के लिए लोकेशन डिसाइड करने लगते हैं। तब हिदाका कहता है, हम जैसे लोगों को बस स्कूल, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल्स में ही जाने दिया जाता है। तब मारी सोचती है, ये तो काफी बुरा है, इसका मतलब हम लोग अच्छी जगह पर नहीं जा पाएंगे। यूकी पूछता है, तो क्या हम पार्क में नहीं जा सकते? तब हिदाका उसे बताता है कि बड़े होने के बाद हम यहाँ जा सकते हैं। इसके बाद मारी वो किस वाली बात को सोचने लगती है। वो बताती है, मैंने उसके बाद से नॉर्मल रहने की काफी कोशिश की, मुझे उसे बताना था कि मुझे उसके बाद कैसा फील हुआ। तभी यूकी का मैसेज आता है। वो मारी से पूछता है कि हम डॉग रेस के लिए चल सकते हैं। फिर अगले दिन यूकी और हिदाका उस जगह पर आ जाते हैं। हिदाका को भी वहाँ पर आने की परमिशन मिल जाती है, जिससे यूकी काफी खुश होता है। इसके बाद मारी भी अपने डॉगी के साथ वहाँ पर आ जाती है। उसका डॉगी काफी क्यूट होता है। हिदाका भी उससे दोबारा मिलके काफी खुश होता है। मारी वहाँ पर हिदाका को फॉर्मल कपड़ों में देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। बाकी लोग भी हिदाका को देखकर एक्साइटेड होने लगते हैं। इसके बाद मारी की एक दोस्त हिदोरी भी वहाँ पर आ जाती है। वो मारी से हिदाका के बारे में पूछने लगती है। ये सब देखकर यूकी काफी खुश होता है क्योंकि सब लोग हिदाका को देखकर काफी खुश होते हैं। मारी की दोस्त भी बताती है कि एक बार एक बीस्ट ने उसे एक्सीडेंट होने से बचाया था, इसलिए वो भी हिदाका से बात करना चाहती है। वो कहती है, सच में बीस्ट लोग काफी अमेजिंग होते हैं। मारी उसकी बात सुन के काफी सरप्राइज होती है। फिर इसके बाद सब लोग डॉग के साथ खेलने लगते हैं। असल में मारी के डॉग का नाम भी यूकी होता है और सब लोग उसे यूकी कहकर बुलाने लगते हैं, जिससे अपना यूकी नाराज होकर कहता है, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। फिर वो कहता है, तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। जिसके बाद वो मारी को भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। मारी ये सुन के काफी शर्माते हुए कहती है, पहली बार किसी लड़के ने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया है। जिसके बाद दोनों काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर यूकी हिदाका से कहता है, अब से हम तीनों एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे। तब मारी हिदाका के फर्स्ट नेम का सोचकर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है, मैं अगर उसे इस नाम से बुलाऊंगी तो पक्का मेरा दिल खुशी के मारे फट जाएगा। फिर तभी हिदाका उनसे कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मारी को उसके लास्ट नेम से ही बुलाऊंगा जो कि असाका होता है। इसके बाद दोगी यूकी के पास आता है। तब मारी कहती है, लगता है इसे पानी पीना है। तब यूकी उसे उठाकर कहता है, तुम लोग बातें करो, तब तक मैं इसको पानी पिला कर लाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिदाका मारी से कल जो उसने किस किया था उसके लिए माफी मांगने लगता है। तब मारी कहती है, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, असल में तो मैं खुद भी यही चाहती थी और वैसे भी मैं तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर पसंद करती हूँ, इसलिए जब तुमने मुझे किस किया तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद हिदाका उसे कहीं पर लेकर जाने लगता है। फिर वो एक जगह पर आ जाते हैं। हिदाका कहता है, अब मुझे अच्छे से समझाओ। तब मारी उससे कहती है, पहले तो मैं चाहती थी कि तुम ऐसे ही हमारे साथ रहो और अब मैं खुद ही तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर अपनी फीलिंग्स को थोप रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक हम पहले जैसे दोस्त नहीं बन जाते तब तक थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। फिर तभी हिदाका कहता है, मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दूर रहें, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मेरे साथ होने से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तब मारी भी कहती है, शायद तुम सही बोल रहे हो, हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी क्या मैं तुमसे प्यार करना डिजर्व नहीं करती, इसलिए मुझे माफ करना, मैं हार नहीं मानने वाली। तब हिदाका कहता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर कोई भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब मारी कहती है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे फिजिकली दूर रहूंगी, क्योंकि मैं पूरे दिल से तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर हिदाका कहता है, सच में तुम काफी अमेजिंग हो, मतलब कि इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी तुम इसे आसान बनाने की कोशिश कर रही हो। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है और मेरे लिए ऐसी फीलिंग पहली बार है और मैं इस फीलिंग को अच्छे से महसूस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी इस प्यार को कंटिन्यू करना चाहूंगा। फिर वो कहता है, चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। तब मारी कहती है, क्या तुम एक बार फिर से मुझे हक कर सकते हो? जिसके बाद हिदाका उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लग जाता है। इसके बाद यूकी भी आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है। उसका तो मानो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद यूकी उन दोनों पर काफी गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम दोनों आखिर कहाँ पर गए थे? मतलब कि वो ऐसे बिहेव करता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं था। तब मारी और हिदाका थोड़ा बहाना बनाने लगते हैं। हिदाका उसे जूस की बोतल देता है, जिससे यूकी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इसके बाद मारी सोचने लगती है कि वो अभी यूकी को हिदाका के बारे में नहीं बताना चाहती और मुझे लगता है कि हम दोनों को वहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा होगा। जिसके बाद वो उन दोनों को बाय बोल के जाने लगती है। घर जाते हुए मारी उस किस के बारे में सोच रही होती है और कहती है, क्या हम सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं? वैसे जब उसने किस किया था तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे बाल थे जो मेरे होठों से टच हुए और वो सच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे। इसके बाद वो शर्माते हुए भागने लगती है। फिर हम हिदाका और यूकी को देखते हैं जो अपने घर जा रहे होते हैं। यूकी कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तब हिदाका कहता है, नहीं, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। फिर वो पूछता है, क्या तुमने हमें वहाँ पे देखा था? यूकी कहता है, हाँ, मैंने देखा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और काफी ज्यादा क्लोज थे। तब हिदाका मन में सोचता है कि इसने हमें क्लोज देखा है, यानी शायद किस करते हुए नहीं देखा है। फिर वो कहता है, नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, हम तो बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे। इसके बाद हिदाका कहता है, मेरे लिए अभी रिलेशनशिप में आना काफी मुश्किल है। तब यूकी कहता है, वैसे तुम एक बीस्ट हो, इसलिए अगर तुम एक साथ हो तो मैं शायद तुम दोनों को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी जब मैं सोचता हूँ कि उस टाइम तुम दोनों शायद किस कर रहे थे तो मुझे ये सब काफी बकवास लगता है। तब हिदाका कहता है, मैं ये पहले से ही जानता हूँ। असल में वो पहले ही यूकी को स्मेल करके और बॉडी के टेम्परेचर और खुशबू से पता लगा लेता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इसके बाद हिदाका सोचता है, वैसे अगर यूकी और मारी साथ होते हैं तो वो काफी अच्छे लगेंगे, इसलिए शायद मुझे ही पीछे हट जाना चाहिए। इसके बाद यूकी कहता है, मैं अपनी फीलिंग्स मारी को कभी नहीं बता सकता और वैसे भी मैंने ही कहा था कि हम सब साथ में स्कूल लाइफ को एंजॉय करेंगे, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स के वजह से तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। तब हिदाका कहता है, पर तुम तो उसे पसंद करते हो ना? जिस पर यूकी कहता है, हाँ, डेफिनेटली मैं उसे पसंद करता हूँ, पर उससे कहीं ज्यादा मैं तुम दोनों की केयर करता हूँ। ये सुन के हिदाका उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, तुम मेरी वजह से अपनी फीलिंग्स मत दबाओ, अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो उसे जाकर बताओ, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम आगे कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे पता होगा कि तुम अपनी फीलिंग्स को मार रहे हो। फिर यूकी कहता है, इसका मतलब अब हम दोनों एक दूसरे के राइवल बन गए हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर हिदाका अपनी मॉम को देखता है जो उसका वेट कर रही होती है। फिर वो नहाने चला जाता है और सोचता है कि पता नहीं मेरी मॉम और डैड की फर्स्ट डेट कैसी रही होगी, मैं ये डायरेक्ट जाकर पूछ भी नहीं सकता। इसके बाद उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, बट उसकी मॉम हिदाका के लिए सब कुछ सहन कर लेती है और कहती है, मेरे लिए बस तुम लोग ही काफी हो। ये सब सोचकर हिदाका कहता है, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और एक मैं हूँ जो अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं यूकी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पास मारी का मैसेज आता है। वो मैसेज तो पढ़ लेता है पर रिप्लाई नहीं करता। हिदाका सोचता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा। अगले दिन मारी स्कूल बहुत जल्दी आ जाती है और वो देखती है कि हिदाका उससे पहले ही आ चुका है। वो मन ही मन गुस्से में होती है क्योंकि हिदाका ने रिप्लाई नहीं किया था। इसके बाद मारी अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो काफी नर्वस होती है। तब हिदाका उससे पूछता है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? जिससे मारी काफी घबरा जाती है और सोचती है
है कि वो अपने आप पर थोड़ा काबू रखेगी, जिसके बाद हिदाका उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को दबाने की जरूरत नहीं है। तब मारी कहती है पर इससे तुम फिर बेकाबू हो गए तो। तब हिदाका कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है कि एक बीस्ट के लिए ये सब प्यार करना काफी मुश्किल है, बट अगर मैं तुम्हें पसंद करने लग गया तो शायद मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोनों धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल की डेकोरेशन कर रहे होते हैं। सभी लड़कियां डेकोरेशन कर रही होती है और मारी भी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ हिदाका पर होता है। तब उसकी दोस्त उसके थोड़े मजे लेने लगती है। तभी यूकी वहाँ आता है और पूछता है हमें डेकोरेशन करने में थोड़ी हेल्प चाहिए। तब मारी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। बात करते हुए भी मारी हिदाका को ही देख रही होती है जो सबकी हेल्प कर रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड मारी को पकड़ के ले जाती है और फिर उससे पूछती है आखिर तुम यूकी को फर्स्ट नेम से क्यों बुला रही थी। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जापान में फर्स्ट नेम से बुलाने का मतलब होता है कि लड़का लड़की को पसंद करता है। फिर उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तब मारी उन्हें मना कर देती है, जिससे उसकी दोस्त कहती है तभी हम सोचे कि तुम्हारी नजर तो हिदाका पर है, फिर बीच में यूकी कैसे आ गया। तब मारी हिदाका को एक जैकेट डेकोरेट करते हुए देख सोचती है वैसे तो हम अब एक दूसरे को थोड़े पसंद करने लगे हैं, बट अभी हम बस दोस्त हैं, ना कि लवर्स। इसलिए अभी मैं ये सब इन लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं इससे हमारा ये अधूरा रिश्ता बनने से पहले ही बिखर ना जाए। इसलिए वो उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती है। तब उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं, हमारे लिए तुम्हारी खुशी ही काफी है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो यूकी से कहता है अगर तुम दोनों 3 पैरों वाली रेस में हिस्सा लेने वाले हो तो इसमें से एक पर्ची बाहर निकालो। असल में इसमें लड़कियों के नाम होते हैं जो उनके साथ रेस में हिस्सा लेगी। तब यूकी एक पर्ची निकालता है जिसमें मारी का नाम लिखा होता है। यूकी मारी को आते देख उस पर्ची को छुपा लेता है। फिर हम कुछ लड़कों को देखते हैं, वो लोग हिदाका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है क्यों ना हम उस बीस्ट को अपनी टीम में ऐड कर ले, इससे हमारे जीतने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तब यानागी कहता है नहीं, मैं उस बीस्ट को देखना भी नहीं चाहता, जिसके बाद उसके दोस्त नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मारी को देखते हैं जो हिदाका के साथ घर जा रही होती है। वो सोचती है जब भी हम दोनों अकेले होते हैं मेरी फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हिदाका उसके आगे आता है और कहता है क्या तुम्हें धूप लग रही है। तब मारी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। हिदाका ये सुन के थोड़ा मुस्कुराने लगता है। आगे चलते हुए हिदाका उससे फेस्टिवल में होने वाले गेम्स के बारे में पूछने लगता है। मारी भी शर्माते हुए सब बताने लगती है। फिर वो पूछती है क्या तुम लोग भी फेस्टिवल मनाते हो। तब हमें पता चलता है कि वो फेस्टिवल पहली बार एंजॉय करने वाला है। तब मारी कहती है मैं तुम्हें फेस्टिवल में काफी चेयर करूंगी। इसके बाद हिदाका उसे कुछ देने लगता है जो कि एक रुमाल होता है, क्योंकि पहले मारी ने उसकी चोट पर अपना रुमाल बांधा था। मारी ये देखकर काफी खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है। हिदाका मारी की प्यारी सी स्माइल देखकर उसके सर पर हाथ रखने वाला था कि कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं, जिससे वो रुक जाता है। इसके बाद मारी अचानक से उसकी पूंछ पकड़ लेती है और कहती है चलो हम फेस्टिवल की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में भागने लगते हैं। इसके बाद फेस्टिवल वाला दिन भी आ जाता है। सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। हिदाका और बाकी सब रेस के लिए रेडी होने लगते हैं। मारी और उसकी दोस्त भी उनको देखकर काफी एक्साइटेड होती है। तभी यानागी हिदाका से कहता है मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह पार्टिसिपेट करो, ना कि एक बीस्ट के रूप में। तब हिदाका कहता है मैं खुश हूँ कि तुम अब तक डटे हुए हो, इसलिए तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने में काफी मजा आएगा। मारी और यूकी उन सबको देख रहे होते हैं। वो लोग हिदाका को चीयर करते हैं। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हिदाका पलक झपकते ही गायब हो जाता है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। हिदाका इतना तेज भागता है कि रेस जीत जाता है। इसके बाद मारी उसे एक टॉवल देती है और कहती है हिदाका तुमने तो आज कमाल कर दिया, और शायद इससे बाकी लोगों की भी बोलती बंद हो गई होगी जो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे, इसलिए आगे भी तुम ऐसे ही झंडे गाड़ देना। इसके बाद वो भी अपनी रेस के लिए जाने लगती है। हिदाका उसे बेस्ट ऑफ लक करता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग मारी और हिदाका के बारे में गलत सलत बोल रहे थे। इसके बाद मारी यूकी के पास आ जाती है और रेस के लिए दोनों रेडी होने लगते हैं। यूकी मारी को देखता है जो बस हिदाका के बारे में सोचे जा रही थी। तभी यूकी उसे अपनी तरफ करता है और कहता है तुम्हें थोड़ा गेम पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी मैं इस रेस के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, सो प्लीज
प्लीज अभी के लिए तुम बस मेरे बारे में सोचो तो अच्छा रहेगा। इसके बाद उनकी रेस भी स्टार्ट हो जाती है। उसकी दोस्त उन्हें देखकर काफी खुश होती है। हम देखते हैं कि वो दोनों फर्स्ट प्लेस पर आते हैं। मारी अभी भी जो यूकी ने उससे कहा था वो सब सोच रही होती है। फिर वो सोचती है वो सब रेस के बारे में ही बोल रहा था, इसीलिए शायद मुझे ही गलत फहमी हो गई है। मैं तो सोच रही थी कि शायद उसे लग रहा है कि मेरी उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग हिदाका की जोड़ी को देखकर काफी हैरान हो रहे थे, क्योंकि हिदाका काफी लंबा था और उसकी साथी काफी छोटी थी। वो बेचारी उससे काफी घबरा रही थी। वो सोचती है कहीं ये मुझ पर गुस्सा न होने लगे, लेकिन तभी हिदाका कहता है तुम अपने हिसाब से ही भागना, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों काफी अच्छा कर रहे होते हैं। वो लड़की भी अब थोड़ी रिलैक्स दिख रही होती है। दोनों को भागते हुए मारी देख रही होती है। इसके बाद रेस खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग चौथे नंबर पर आए होते हैं। हिदाका उससे कहता है तुमने काफी अच्छा किया। ये सुन के वो लड़की काफी ब्लश करने लगती है और सोचती है ये तो सच में काफी अच्छा बीस्ट पर्सन है। इसके बाद कुछ देर का ब्रेक हो जाता है। फिर हम मारी को देखते हैं जो हिदाका के पास जा रही होती है। तभी अचानक वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो लोग कहते हैं ये तो उस बीस्ट की सेटिंग है ना। वो लोग मारी के मजे लेने लगते हैं। तभी यानागी कहता है क्या तुम लोग फेस्टिवल में एक दूसरे को कन्फेस करने वाले हो? सच में तुम लोग कितने पागल हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मारी क्लासरूम में आ जाती है और वही सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पर हिदाका भी आ जाता है। वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब मारी कहती है मैं तो यहाँ पे टॉवल लेने के लिए आई थी। फिर हिदाका कहता है वहाँ पे काफी शोर था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तब मारी उससे पूछती है तुम्हें ये फेस्टिवल कैसा लगा? वो कहता है मुझे काफी मजा आया, सब लोगों के साथ काफी मजेदार था। वैसे तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? तब मारी कहती है सच कहूँ तो मैं काफी जेलस हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम सभी के साथ घुल मिल रहे हो, बट अच्छा होता कि उस रेस में मैं तुम्हारे साथ होती। तभी अचानक से हिदाका उसे हक कर लेता है और कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि हम साथ में रेस करें। तब मारी कहती है इसका मतलब हम दोनों एक जैसा ही फील कर रहे थे। फिर हिदाका कहता है मुझे अभी भी तुम्हारे अंदर से किसी दूसरे बंदे की स्मेल आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर से ये स्मेल आए। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मारी ने यूकी के साथ रेस की थी, जिसके बाद वो मारी के और भी करीब आ जाता है। मारी सोचती है कहीं कोई अंदर ना आ जाए, मुझे इसे रोकना चाहिए, बट वो नहीं रोक पाती है। तभी अचानक से बाहर कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि बाहर बारिश आने लगी है। तब हिदाका कहता है सब लोग अभी टेंट के अंदर जा रहे हैं। फिर वो मारी से अचानक से गले लगने के लिए माफी मांगने लगता है। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। मारी मन में कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर से किसी की स्मेल आ रही है। फिर वो कहती है अगर आगे कभी ऐसी स्मेल आए तो हिदाका तुम्हें ही मुझे इससे बचाना पड़ेगा। वो ये सब हिदाका से कहना चाहती थी बट वो नहीं कहती है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। उसकी दोस्त कहती है अच्छा तो तुम लोग आ ही गए, हम कब से तुम लोगों का वेट कर रहे थे। वो बताती है कि यानागी को पैर में चोट लगी है तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो हमारा एंकर था। तब मारी भी सोचती है अभी कुछ देर पहले तक तो ये एकदम ठीक था, फिर इसको अचानक से चोट कैसे लग गई और अभी ये काफी अलग भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद कुछ लोग यूकी को पूछने लगते हैं कि क्या वो एंकर बनना चाहेगा। तब यूकी उन्हें मना कर देता है। इसके बाद उनके टीचर उनको बुलाने लगते हैं। सब लोग उनसे थोड़ा टाइम और मांगते हैं। फिर तभी एक लड़की ताओरी जो पहले हिदाका के साथ रेस की थी वो कहती है हिदाका ये कर सकता है। इसके बाद सब लोग थोड़ा सोचने लगते हैं। तब यूकी हिदाका से पूछता है क्या तुम ये कर सकते हो, जिसके बाद हिदाका इसके लिए मान जाता है। सब लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। तभी मारी की नजर यानागी पर जाती है। वो उसके पास जाकर पूछती है आखिर तुम्हें ये चोट कब लगी। तब वो कहता है असल में जब हम मिले थे तो उसके बाद उन दोनों लड़कों ने मुझे पीटा था। मारी को तो इस बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। तब वो कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर रेस पर फोकस करो। तब मारी जाते हुए उससे कहती है तुम अकेले ही अपना दर्द मत छुपाओ, हम सबको बता सकते हो और अभी तुम मुझे भागते हुए देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग हिदाका के टीम में आने से काफी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं ये तो चीटिंग है, हम इस बीस्ट को कैसे हरा पाएंगे। तब यूकी कहता है टीचर ने हमें इसकी परमिशन दे दी है तो तुम अब अपनी फिक्र करो। फिर सब रेस की तैयारी करने लगते हैं। तब हिदाका कहता है क्या तुम सब श्योर हो मुझे अपनी टीम में लेकर। तब यूकी कहता है तुम फिक्र मत करो, पूरी क्लास ने इसके लिए हाँ किया है, वो सब तुम पर ट्रस्ट करते हैं, तुम्हें बस अब रेस पर फोकस करना चाहिए।
फिर इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। बेचारे टीम व्हाइट वाले अपनी टीम को काफी चीयर करते हैं और टीम रेड को काफी भला बुरा कहते हैं क्योंकि उनकी टीम में एक बीस्ट था। तब मारी सोचती है ये सब लोग इतना तेज बोल रहे हैं, पक्का हिदाका को सब सुनाई दे रहा होगा। तभी मारी के भागने की बारी आ जाती है। उसके क्लास वाले उसे चीयर करते हैं। तब वो भागते हुए सोचती है अब हम बस हिदाका के ही भरोसे हैं। जिसके बाद अब हिदाका के भागने की बारी आ जाती है और तब तो भाई हिदाका इतनी तेज भागता है कि टीम व्हाइट वाले लोगों की आंखें फटी रह जाती है और फिर फाइनली वो लोग रेस जीत जाते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है। मारी हिदाका को ढूंढते हुए कहीं पर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि यूकी और हिदाका अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, मतलब कि वो लोग एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। मारी भी ये देखकर उनके पास आती है और काफी स्माइल करने लगती है। इसके बाद तीनों एक जगह पर आ जाते हैं। वो दोनों काफी भीग गए थे, इसलिए मारी उनके लिए एक रूम की चाबी लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद यूकी हिदाका से पूछने लगता है कि आज का दिन उसे कैसा लगा। हिदाका कुछ जवाब देता उससे पहले यूकी के फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखता है कि उसके छोटे भाई ने मैसेज किया था डिनर बनाने के लिए। जिसके बाद वो हिदाका को सॉरी बोलते हुए वहाँ से भागने लगता है और कहता है मेरे दोनों छोटे भाई मेरा वेट कर रहे हैं तो मैं अब जा रहा हूँ। तभी हिदाका उससे कहता है हालांकि कुछ लोगों ने मुझे काफी भला बुरा कहा, पर इसके अलावा मुझे आज काफी मजा आया। ये सुन के यूकी भी काफी खुश हो जाता है। आगे जाते हुए यूकी सोचने लगता है वैसे हिदाका तुम्हारे अलावा मुझे भी कुछ लोगों ने काफी निराश किया है। इसके बाद उसे मारी मिलती है जो चाबी ले आई थी। वो कहती है यूकी क्या तुम घर जा रहे हो? तब यूकी कहता है हाँ मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए तुम और हिदाका मजे करना। वही मारी तो सोचने लगती है इसका मतलब मैं और हिदाका अभी अकेले हैं। वो कहती है मैं कोशिश करूंगी। तब यूकी सोचता है मैं भी निराश हूँ क्योंकि मारी जिसे देखना चाहती है वो तुम हो, ना कि मैं। फिर तभी वो मारी के थोड़ा क्लोज आ जाता है। जिसके बाद वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। मारी भी सोचती है ये आखिर क्या करना चाहता है। तभी यूकी मारी के बालों को छूता है और कहता है तुम्हारे बालों के मिट्टी लगी हुई है। मारी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब वो थोड़ा और क्लोज आता है और कहता है मारी मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखूंगा। तभी वहाँ यानागी आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग एक साथ हो? तब यूकी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तब वो कहता है अच्छा तो तुम डेट नहीं कर रहे। फिर इसके बाद यूकी मारी को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। घर जाते हुए यूकी सोचता है आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हम तीनों को तो बस स्कूल लाइफ एंजॉय करनी है, इसलिए मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि मारी एक बार मेरे बारे में भी सोचे और मैं हिदाका की भी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो स्कूल में एडजस्ट हो सके। मुझे पता है कि मैं थोड़ा लालच कर रहा हूँ, बट सच में मुझे नहीं पता कि मुझे असल में क्या चाहिए। इसके बाद हम यानागी को देखते हैं। वो मारी से कहता है क्या तुम दोनों सच में डेट नहीं कर रहे हो? वैसे तुम दोनों काफी क्लोज थे। तब मारी उसे मना कर देती है। फिर वो कहता है तो इसका मतलब एक लड़का, एक लड़की और एक बीस्ट तीनों में से अगर लड़का और लड़की साथ हो तो ठीक है। मुझे तो यही लॉजिकल लगता है। तब मारी कहती है बीस्ट लोग और इंसान भी प्यार कर सकते हैं। जिस पर यानागी कहता है क्या तुमने उस दीवार को देखा है जो सदियों से वहाँ पर है? उसका मतलब है कि हम चाहे कितना भी इन बीस्ट के नजदीक हो जाए बट वो दीवार वहाँ हमेशा रहेगी। मतलब कि हम उनको आसानी से देख भी नहीं सकते। तो प्यार तो बहुत दूर की बात है, इसलिए तुम्हें बस इसे दोस्ती तक ही सीमित रखना चाहिए। तब मारी जवाब देती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम चाहे तो इससे कहीं आगे जा सकते हैं। तभी वहाँ पर हिदाका आ जाता है। वो कहता है तुमने काफी देर लगा दी, इसलिए मैं देखने चला आया। तब मारी उससे माफी मांगने लगती है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद मारी हिदाका के बालों को सुखाने लगती है और सोचती है मैंने उस टाइम उसे जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं खुद भी उस दीवार के बारे में सोचती हूँ और वैसे भी हमारे आसपास के लोग हमारे रिश्ते को गलत ही समझेंगे। तभी हिदाका उससे पूछता है मारी अभी वो तुमसे किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि तुम तब से थोड़ी उदास लग रही हो। तब मारी उससे उस दीवार के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है ये दीवार तो बस हम लोगों को इंसानों से थोड़ा अलग रखने के लिए है, वैसे तुम भी हमारे विलेज में आ सकती हो। तब मारी कहती है मुझे तो लग रहा था कि हम साथ नहीं रह पाएंगे। तब हिदाका कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हम दोनों के रहने का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मारी सोचने लगती है इसका मतलब है कि हमारे बीच में अब कोई दीवार नहीं है। तभी मारी उससे कहती है हिदाका मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी स्मेल मुझ पर डालो। तभी हिदाका उसे गले लगाकर कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी स्मेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बेकाबू हो सकता हूँ। तब मारी कहती है तो मुझे लगता है कि जो हम यूकी के घर पर करने की ट्राई कर रहे थे उसे कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब कि
हम एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। तब हिदाका उससे कहता है, अच्छा तो मारी, क्या तुम मुझे टच करने दोगी, वो भी मेरे रूम में। तब मारी भी इसके लिए मान जाती है, मतलब कि वो अब समर वेकेशन में अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसके बाद फाइनली वेकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यूकी वेकेशन के लिए काफी एक्साइटेड होता है। मारी भी साथ में घूमने के लिए बोलती है। तभी वो लोग कुछ आवाज सुनते हैं। तब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक बीस्ट वहाँ पर खड़ा होता है, जो कि असल में एक कैट पर्सन होती है जिसका नाम किसारा होता है। वो हिदाका को देखते ही उसके गले लग जाती है और कहती है, चलो साथ में घर चलते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, और क्या मैं ये सीरीज आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं?